महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल का दौर चल रहा है और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में ट्रैवल किया। शुक्रवार को फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए भी देखा गया। उद्धव के बगल में उनके बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे और फडणवीस की पिछली सीट पर सांसद संजय राउत भी बैठे हुए थे। इसके अलावा उनकी पार्टी में कुछ और नेता हैं, वो भी फ्लाइट में ही मौजूद थे। यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा, हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है। सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे का एक ही विमान में सफर करना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच हुआ है। तस्वीरें आपके सामने ही हैं। आपको ध्यान होगा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में ये कहा था कि ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करने के लिए नागपुर जा रहे थे और इस दौरे के दौरान वे उन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं जिनका प्रतिनिधित्व पार्टी के 6 बागी सांसदों ने किया था। हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे यवतमाल, हिंगोली, परभणी, धाराशिव के दौरे से शुरुआत करेंगे और फिर शिरडी जाएंगे और इस दौरे के दौरान वो वोटर्स के बीच जाकर अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन ये भी कमाल ही हो गया कि दौरे पर जा रहे हैं, उससे पहले फ्लाइट में मुलाकात हो रही है। अजीत जी, देखिए, हम तो मानते हैं कि राजनीति में बहुत सारी ज्यादातर चीजें संयोग नहीं होती हैं। कोइंसिडेंस है या नहीं है? कोइंसिडेंस तो बहुत कम होता है राजनीति में, कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं। और हम लोग कई बार पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर आपको लगे कि, और राजनीति में सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, अगर लगे कि ये अनप्लान्ड है तो ये मानिए कि उसको इसी तरह से प्लान किया गया है। तो ये स्थिति, हम तो अभी उद्धव ठाकरे के एकमात्र संकट मोचन देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन वही एकमात्र हो सकते हैं। और पहले भी ये माना जाता था कि उनके दोनों के अच्छे संबंध हैं और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में एक तरह की दूरी है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है पॉलिटिक्स का। तो एकनाथ शिंदे तोड़ करके अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अब उनके सांसदों की संख्या 13 हो गई और बिना कुछ किए, देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी एक पायदान नीचे चली गई। 12 थे सांसद उनके, तो वो एनडीए की दूसरी बड़ी पार्टी थे। अब 13 हो गई शिंदे की, तो वो अचानक ऊपर आ गए, नीतीश कुमार नीचे चले गए। एक पार्टी आ गई, 20 सांसद वाली पार्टी हो गई, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं, अभी ये खबर है कि ऑपरेशन टाइगर 2 में 14 एमएलए टूट रहे हैं। और उसमें तो इतनी हैरान करने वाली खबर है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के टूटने की खबर है। तो कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार वो टूटने की खबर है। तो ये जो ऑपरेशन टाइगर 2 है, इससे और खलबली है उद्धव ठाकरे के यहाँ। तो ये हो सकता है कि उन दोनों के बीच एक, उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस संकट मोचन हो सकते हैं। और ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो तो सबसे बड़े गद्दार हैं पार्टी के। तो उद्धव ठाकरे क्या चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें संकट से बाहर निकाले, तो फिर एकनाथ शिंदे कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये जो कोइंसिडेंस है वो एकनाथ शिंदे को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हुआ और जैसा कि अजीत जी बता रहे थे, तो सबसे बड़ी टसल थी कि मुख्यमंत्री कौन हो। भाजपा के पास इतना प्रचंड बहुमत था, 288 सीट है, उसमें भाजपा अकेले जो है 132 सीट के करीब ले आई। तो ऐसी स्थिति में नहीं तो एकनाथ शिंदे क्या चाहते थे कि स्थिति ऐसी हो कि उनके पास वीटो पावर हो। आने वाले समय में क्या है कि उस समय भी ये चर्चा चली कि धीरे से फिर से उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस चूंकि काम कर चुके हैं साथ में, वो वार्ता में है ताकि एकनाथ शिंदे को कंटेन किया जा सके। चूंकि भविष्य में अगर कोई चुनौती देने वाला एक नेता आज दिखता है तो वो एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे याद रखिए, हिंदुत्व शिवसेना के साथ मराठा भी हैं। वो कोई मुंबई सेंट्रिक आदमी नहीं है। उनका अपना घर जो है वो शिंदे की बात करें, मराठा भी है, एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। वो शरद पवार वाले वहां से ठाणे तो उनका क्षेत्र है, लेकिन ठाणे कल्याण और जो पुस्तैनी जो घर है वो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वो कोल्हापुर साइड में है उनका, सतारा कोल्हापुर साइड में। तो वैसी स्थिति में क्या है कि बीजेपी चूंकि एक लॉन्ग टर्म में देख रही है, तो निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो शरद पवार के बाद दूसरे चाणक्य हैं महाराष्ट्र के। शरद पवार पिछले 50 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति को नचा रहे थे, अब इन्हें माना जाता है। तो उनके दिमाग में जरूर ये होगा कि आप उद्धव ठाकरे को बिल्कुल क्रश न करें, क्योंकि वो एक एसेट है। एक प्रोवर्ब है अजीत जी, ओल्ड डेविल इज बेटर देन अ न्यू वन। बिल्कुल।
तो है ही। और ये जो चैलेंज है इनका, जो हमने कहा ना, जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास अगर 14 एमपी और शामिल हो जाते हैं, उनके एमएलए सांसदों की संख्या 70, विधायकों की संख्या 70 और सांसदों की संख्या 13 हो जाती है, तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, और एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करते हैं। कास्ट इक्वेशन में शरद पवार के खत्म होने और अजीत पवार के नहीं रहने के बाद एक बड़े मराठा नेता के तौर पर इस्टेब्लिश होंगे। और जो मराठा एक समय था कि ये लोग कंट्रोल करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, उनकी जो ये डोमिनेंट पोजीशन से नीचे आए हैं वो लोग, वहां ले आ सकते हैं मराठों को वो। और देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, तो ये पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी साधने की जरूरत है। और अगर जैसा कहा सज्जन जी ने, उद्धव ठाकरे को बचाए रखना वहां की देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। ठीक, एक और बड़ी खबर